ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने हार्ट एंड माइंड के टॉपिक्स आपके सुने, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में गहराई से समझा, सबके लिए अच्छा सोचना या अपने लिए सिचुएशन के लिए पॉजिटिव सोचना, ये तो समझ में आया। पर मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, बाकी सभी आत्माएं हैं, इसमें क्या पॉजिटिव है, इससे क्या अच्छा होगा, बॉडी और माइंड में क्या चेंजेस आएंगे? उत्तर है, देखो, ये जो पॉजिटिव सोचना है, हमें अच्छा बनना है, अच्छा सोचना है, अच्छे कर्म करने हैं, वो तो दुनिया में सब चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाते। इसका कारण क्या है? यही है कि सारे जो नेगेटिव एनर्जी के लेयर्स चक्र के आसपास घूम रहे हैं। इसकी वजह से न चाहते भी बुरा हो रहा है। तो जब हम आत्मा की चिंतन करते हैं तो आत्मा के गुणों, आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा का घर, ये सब याद आता है। तो हमारी आत्मा में शक्ति भरने से आत्मा के गुण सब एक्टिव हो जाते हैं, करंट फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम शरीर समझते हैं तो शरीर की दुनियावी चीजें याद आएगी, शरीर के संबंध याद आएगा। ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी सास है, ये मेरे बच्चे हैं, और इसकी वजह से उसके साथ जो भी हमारे प्रॉब्लम हुए या कुछ भी अनबनाव हुई, वही बात याद आएगी। तो और ही नेगेटिव संस्कार पक्के होते जाएंगे, व्यर्थ नेचुरल चलता जाएगा। तो कभी भी हम परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। लेकिन उनको हम अगर आत्मा समझेंगे तो हमें ये तुरंत याद आएगा कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, मेरे में जो गुण है आत्मा के, वही गुण उसके भी है। मेरे जो पिता है परमात्मा, वही इस आत्मा के भी पिता है। मेरा घर शांति धाम है, उस आत्मा का भी घर शांति धाम है। हम आत्माएं भाई भाई है। अभी पाठ बजा रहे हैं, ये जो सारी ज्ञान की बातें हैं वो सब नेचुरली बाहर आएगी। सब कुछ है अभी, लेकिन एकदम अंदर चली गई है। मैंने कई टॉपिक में बताया है कि हमारे एनर्जी लेयर्स अलग अलग के हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस, तीसरा है अनकॉन्शियस, और चौथा है सुपर मन। तो ये जो सुपर मन है, इसमें ही गुण और शक्तियाँ हैं। तो जैसे जैसे हम उसके बारे में चिंतन करेंगे तो ही हमारे एनर्जी लेयर बदलेंगे। तब हम योग लगा सकेंगे, परमात्मा की शक्ति आना शुरू हो जाएगी और हमारे नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय होती जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। और ये पॉजिटिव एनर्जी ही प्रोटॉन से जुड़ी है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जुड़ा है। माना बाबा की, परमात्मा की जो एनर्जी है वो आने का स्थान है सुषुम्ना नाड़ी। और तो धीरे धीरे हमारे नीचे के 3 चक्र जब एक्टिव हो जाएंगे और हमारी कुंडलिनी, माना इतनी शक्ति हमारे में बढ़ जाएगी, तो हमारी कुंडलिनी अनाहत तक पहुंचेगी, तो सब बैलेंस हो जाएगा। हमारा सूक्ष्म शरीर, एनर्जी का शरीर, और स्थूल चीजें जो हमें सतयुग में सब कुछ यूज करते हुए भी सब सुख है, फिर भी कोई पाप कर्म नहीं होते हैं, संपूर्ण सुख भोगते हैं। इसका कारण ही यह है, दोनों शरीरों का बैलेंस, एनर्जी का और स्थूल का, तब संपूर्ण सुख है। अभी तो कलयुग के अंत में मूलाधार में पहुंच गई है कुंडलिनी, माना एकदम शक्ति खलास हो गई है। इसीलिए हम चाहते हुए भी अच्छे बन नहीं सकते, न किसी को बना सकते हैं। आप अभी भी ये सब सुनो, फिर से समझो,
कुंडलिनी चक्र को समझो। सेमिनार रखा है कुंडलिनी चक्र और हेल्थ एंड माइंड मिक्स में, वो समझो। बीके क्लास को समझो। ये सब बातें जो रखी है बहुत गुह्य राज है। ऐसे ऐसे समझते जाओ और प्रश्न पूछते जाओ, क्लियर करते जाएंगे। आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी और दिव्य बनेगी, तो सारे गुण बाहर आ जाएंगे। तो अभी जैसे सभी के अवगुण नेचुरल है, वैसे ही हमारे गुण नेचुरल हो जाएगा, तो संसार स्वर्ग बन जाएगा। ओम शांति। का प्रश्न है आपके युगल के बारे में, कि जब जब मैं सकाश देती हूँ तो युगल और ही विकार में के लिए परेशान करते हैं, तब मुझे बहुत क्रोध आता है उन पर और उनसे कोई भी बात करने का मन नहीं करता। कभी कभी अंदर से रोना आता है और अंदर ये भी फीलिंग आती है कि ये कितने अच्छे हैं, कितने शांत है, मुझे इन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो है शांत, कभी वो गुस्सा नहीं होते हैं और बहुत प्रेम से मेरे साथ रहते हैं। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? काम विकार के लिए सताए तो मैं कैसे उनके साथ प्रेम से रहूं? उत्तर है, आई थिंक आपने पहले भी ये प्रश्न पूछा था और बहुतों का सेम प्रश्न है। तो इसमें हमने अच्छी रीति उस टाइम भी समझाया है और बांडेलियों के बहुत क्लासेस रखे हैं, सब में ये बातें समझाई है। पहले तो रोज अमृत वेले के बाद उस क्षमा की कमेंट्री कर कर अंत में उसको कर्मेंद्रियों को कैसे सेटल करना है, वो हमने बांडेली का एक स्पेशल क्लास में बताया है। बहुत ओपनली ब्रह्मचर्य विषय और सभी धारणाएं हमने कैसे ये गृहस्थ में रहते ये धारणाएं करके यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए भी हमने ऑडियो भी हमारी 13 आती है और यूट्यूब पर भी हमने स्पेशल रखा है और ये भी रखा है कि ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है और ब्रह्मचर्य ना हो तो कहाँ तक आप पहुँच सकते हो, ये सब डिटेल में हमने समझाया है। तो ये सब बातें पहले सुनो, उसको फिर से समझो और कभी भी क्रोध नहीं करना है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। मैं शांत हूँ, ये भी शांत है, ये बहुत अच्छी रीति है। अभी काम विकार से मुक्त हो गए हैं, ब्रह्मचर्य नेचुरल हो गया है, कर्मेंद्रिय शीतल हो गई है। ऐसे रोज करते रहो, हम अभी तक कर रहे हैं, रोज करते हैं। ये कंप्लीटली फुल स्टॉप तो कभी हो गया है तो भी करना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ हमारे कड़े ते कड़े हिसाब है, ये काम विकार भी हिसाब किताब है। तो इसके लिए जब आप करेंगे तो वो ज़्यादा हैरान करेंगे, लेकिन उससे प्रेम से पहले जितना शुरू करो घर में, उसको क्या अच्छा लगता है स्थूल चीज़ों में। अगर हमारी आर्ग्यूमेंट होती है तो क्यों होती है, वो सब बातों पर पहले ध्यान देकर चेंज करो, उसका प्रेम जीत लो और तब उसको आप कहेंगे, वो करेंगे कि बस मुझे यही एक बात है। ऐसा करके युक्ति युक्त, और ये सब युक्तियाँ हमने बताई है, तो अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इसमें मैंने हमेशा कहा है, जब हम गृहस्थी है तो जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर विकार उछरे भी, क्रोध नहीं किया लेकिन करेगा, काम विकार भी आएगा, लेकिन उसको भी सहन करते करते युक्ति युक्त करना है। दूसरा, आप सारा दिन ये पवित्रता का स्वमान लो, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, ऐसा करते रहो। और रात को सोने जाते हैं तो भी आपका कवच बनाओ पवित्रता का।
फिर भी वो आएगा, लेकिन कवच बनाते रहो। ये सब करेंगे और एक भी नेगेटिव नहीं करेंगे तो समय आएगा, उसके साथ हिसाब किताब है, वो चुकतू हो जाएगा और ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको गुस्सा आता रहेगा तो और ही कर्म बनेंगे, नेगेटिव एनर्जी आप खींचेंगे तो वो शांत होने के बदले बढ़ेगा। इसीलिए ये सब बातें हमने रखी है, वो अच्छी रीति सुनो, समझो और प्रैक्टिकल करो। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने बहुत डिटेल में भी सारा कुछ बताया है कि कैसे आपके ससुर वाले घर वाले हैरान करते हैं और कैसे आप इस सभी बातों से हैरान है, क्योंकि दहेज के लिए वो मारते हैं, आपके बच्चे को नहीं अभी आने देते, उसको भी एक हैरान करते हैं, आपके युगल भी आपको इसमें साथ नहीं देते हैं। तो आपका प्रश्न यह है कि अभी मैं बेबी से मना बहुत प्यार आप करते हो आपकी बच्ची से, उसको उसका दुख नहीं दिखा जाता है, पति को बोले तो वो मारते हैं, क्या करें? मैं सॉरी वाली मेडिटेशन भी करती हूँ, बट परेशान रहती हूँ सास से। उत्तर है, पहले तो ये आप कमेंट्री कर रहे हो, लेकिन जब तक आपकी उस बातों के बारे में नेगेटिव विचार चलते रहेंगे, दिन भर में फीलिंग आती रहेगी, तो और ही नेगेटिव लेयर्स बनेंगे और उसमें से आप छूट ही नहीं सकेंगे। क्योंकि पहले तो ये हम भूल जाते हैं, अज्ञानता के कारण हमारे साथ जो होता है तो हम सोचते हैं कि वो क्यों ऐसे करते हैं। इस सोचकर हम और ही नेगेटिव बातें सोच सोच कर उसको बढ़ाते हैं, तो हमारे ही खुद के पाप कर्म हैं जो बाहर आए हैं, उसको हम ही रिपीट करके उसके साथ के सारे पाप कर्म नए खींच कर कई गुना नया बना देते हैं। तो वो और ही उनके संस्कार इतने इकट्ठे हो जाते हैं जो निकालना ही मुश्किल हो जाता है। अभी पहले तो आपको पॉजिटिव बनना होगा और ये क्षमा की कमेंट्री करके आपकी सास को, आपके पति को, सबको सकाश दो और अंत में सोचो कि अब इन सभी आत्माओं के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। मैं अब उसके साथ पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। अब मेरे साथ बहुत अच्छी रीति बात करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, सब पिछली बातों को भूलकर मुझे बेटी की तरह रखते हैं। जो कुछ आपको चाहिए वो लिस्ट बनाओ कि कैसा आपको आपका घर संसार चाहिए, ऐसे उसको वो घर संसार ऐसा हो गया है ऐसे रिपीट करना है। लेकिन ये सब तब होगा जब आप सारे दिन पॉजिटिव रहेंगे, उस बातों को भी दोहराएंगे नहीं, उसकी बुरी बातों को, तो आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आप इस बातों को आपको मारते हैं, दहेज के बारे में कहते हैं, जो कुछ करते हैं, इस अभी लॉ बहुत खराब है सारे विश्व में। सब अभी स्त्रियों के लिए ही, औरतों के लिए बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट ने कायदे निकाले हैं। अगर दहेज के लिए कोई बोले भी, मारे न लेकिन बोले भी, तो भी वो लोग को जेल में जाते हैं। क्यों आप पुलिस को या ऐसी संस्था को रिपीट नहीं करते? हमारी बच्चों के साथ भी हुआ था, यही सब था। दहेज नहीं था लेकिन बुरी आदतें थी, इसीलिए तलाक देना पड़ा। तो आप ऐसा कुछ सोचो और अभी भी समय है कि आपकी बच्ची के साथ आपके पति को पहले ये सकाश भी दो और ये ढूंढो कि ये सर कर रहे थे तो क्या सहायता आपको मिलेगी।
गवर्नमेंट की भी बहुत सहायता है, लेकिन कई संस्थाएं हैं जो मदद करती है। तो ऐसे नर्क में रहने से तो अच्छा है अकेले रहे। तो आप सोचो क्या करना है। ठीक है। ओम शांति।